हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को जो हमारी डिफिकल्टी आती है क्रोटिंग मैकेनिज्म याद करने में। क्रोटिंग मैकेनिज्म, इसमें हमारे दो पाथवे होते हैं। एक हमारा होता है इंट्रिंसिक पाथवे और दूसरा हमारा होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। आपको उसके लिए एक सिंपल सा निमोनिक याद रखना है, 10 TEN 10 E 10। ठीक है, ये याद रखना है। तो इस T से हमारा 12, इससे 11, इससे 9, ये हमारा 8 और ये हमारा 10। सिर्फ इतना याद रखना है। तो जो हमारा इंट्रिंसिक पाथवे है हमारा कब शुरू होता है? जब हमारा एंडोथेलियल इंजरी होती है। क्या होता है? एंडोथेलियल इंजरी। ये कब शुरू होता है हमारा? जब हमारा टिश्यू इंजरी होता है। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी हुई तो सबसे पहले हमारा फैक्टर कौन सा आता है? फैक्टर 12। इनएक्टिव फैक्टर 12 हमारा वो कन्वर्ट होता है हमारा एक्टिव फैक्टर 12 में। उसके बाद हमारा एक्टिव फैक्टर 12 क्या करता है? हमारा इनएक्टिव फैक्टर 11 को एक्टिव फैक्टर 11 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद 9, जो हमारा एक्टिव फैक्टर 11 है वो हमारे इनएक्टिव फैक्टर 9 को एक्टिव फैक्टर 9 में कन्वर्ट करता है। अब हमारा ई स्मॉल ई लिखा है, इसका मतलब जो हमारा 8 फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 फैक्टर 8 का यूज करके फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। किसको करता है? फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टिश्यू इंजरी होते हैं, टिश्यू इंजरी में हमारा जो हमारा टिश्यू फैक्टर होता है फैक्टर 3 वो एक्टिवेट होता है। फैक्टर 3 एक्टिवेट करता है किसको? फैक्टर 7 को। जो हमारा फैक्टर 7 है एक्टिव फैक्टर 7 में, इनएक्टिव फैक्टर 7 से एक्टिव फैक्टर 7 में 3 और 7 मिलकर क्या हो जाता है हमारा 10। तो ये भी हमारा किसको एक्टिवेट करेगा? फैक्टर 10 को। तो इन दोनों ने मिलकर हमारा किसको एक्टिवेट किया? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथ दोनों का हम मिला फैक्टर 10 से। इसके बाद आप ये देखो फैक्टर 10 का यहाँ पे हम लगाएंगे लॉ ऑफ हाफ। फैक्टर 10 का हाफ कितना होता है? फैक्टर 5। तो फैक्टर 10 विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 5 एक्टिवेट। फैक्टर 5 का हाफ कितना होगा? 2.5, तो अप्रोक्सीमेटली 2 लगा लेते हैं। तो जो हमारा फैक्टर 10 होगा विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 5 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 2 को। इनएक्टिव फैक्टर 2 कन्वर्ट होगा किसमें? एक्टिव फैक्टर 2 में। ठीक है, फैक्टर 2 का हाफ कितना होता है? 1। तो जो एक्टिव फैक्टर 2 है वो इनएक्टिव फैक्टर 1 को एक्टिव फैक्टर 1 में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा सारा यूज हो गया। तो यहाँ पे हमने लगाया फैक्टर 12 TEN 12 11 9। फिर फैक्टर 8 की हेल्प से फैक्टर 10 को एक्टिवेट किया। यहाँ पे लॉ ऑफ हाफ लगा दिया, लॉ ऑफ हाफ लगा दिया। फैक्टर 10 विद द हेल्प ऑफ 5, 2 को, 2 का हाफ 1, 5 10 का हाफ 5, 5 का हाफ 2, 2.5/2 और 2 का हाफ 1। तो इस तरह हमने ये पूरा एक मैकेनिज्म सीख लिया। अब हमारा था फैक्टर 13। फैक्टर 13 बचा और फैक्टर 13 बचा और कैल्शियम बचा हमारा। तो जहाँ पे हमारा जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, यहाँ पे दोनों पे हमारा कैल्शियम आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम जहाँ जंक्शन होगा वहाँ कैल्शियम आ जाएगा। और बचा हमारा फैक्टर 13। फैक्टर 13 का नाम क्या होता है? फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो फैक्टर 13 क्या होता है? यहाँ पे फिब्रिन बना है, फिब्रिनोजन होता है फैक्टर 1, फिब्रिनोजन। तो यहाँ पे फिब्रिन बना है तो फैक्टर 13 आएगा, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये इसको स्टेबल करेगा फैक्टर 13। ऐसे हमारा जो पूरा प्रोटीन मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो गया है। इतना आसान है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है? 10 E 10, 10 E 10। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ऐसे ही कुछ और निमोनिक से रिलेटेड कोई और मैकेनिज्म कुछ सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।